बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन करम, इस वक्त आले शरीफ के पास कुछ भी नहीं बचा और अपना सारे का सारा सियासी सरमाया वो खर्च कर चुके हैं और हाथ कुछ नहीं आया सिवाय रुसवाई के। इस सब के अंदर एक जानिब तो नवाज शरीफ के लिए अब डू और डाई सिचुएशन है और आखिरी सांसें ये हुकूमत ले रही है, क्योंकि इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स जो इनके साथ होना है वो भी तारीख में लिखा जाना है। इस सब के अंदर अब आखिरी कोशिश के तौर पर एक बहुत बड़ा प्लान बना लिया गया है। वो प्लान बहुत खतरनाक है और उस प्लान में कुछ एक्सटेंशंस हैं। ये एक्सटेंशंस सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस काजी पाइजीसा की एक्सटेंशन नहीं है, बल्कि ये आर्मी चीफ से लेकर और बहुत से लोगों की एक्सटेंशन का एक नेशनल प्लान है। इस हवाले से बहुत बड़ा क्लेम आया है। मैंने कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके सामने रखनी है, क्योंकि ये जो नुक्ता है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। अब इस सब के अंदर एक और चीज भी अहम है, वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुक्तदरा इनके दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से कुछ क्लेम्स मजीद अब आना शुरू हो चुके हैं और कुछ मुतालिबात की बाज़गश्त है और उन मुतालिबात पर एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कुछ हामियां और कुछ चीजों पर एब्सोल्युटली नॉट के हवाले से भी कुछ चीजें जो हैं वो इस वक्त डिस्कस हो रही हैं। मंजरनामा पॉलिटिकल लैंडस्केप इस वक्त इंटरेस्टिंग लेकिन खतरनाक हो चुका है। उसके साथ ही साथ पेशावर हाई कोर्ट से भी एक बड़ी डेवलपमेंट है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट और अली अमीन गंडापुर के लिए भी एक धचका है। उससे ही बल्कि आगाज कर लेते हैं फिर जो ग्रेटर पिक्चर है और जो इस वक्त एक बहुत बड़ा मंसूबा बना लिया गया है आले शरीफ की तरफ से अपनी इस डूबती कश्ती को बचाने के लिए, वो मंसूबा भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपको मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 9 मई के हवाले से मौक़िफ़ यह है कि इसकी आज़ादाना साफ शफाफ तहकीकात एक इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन जो कि हाजिर सर्विस जज की सरबराही में हो वो बना दिया जाए। अब विफाक के अंदर तो बनने से रहा, विफाकी हुकूमत तो जुडिशल कमीशन नहीं बनाएगी। काजी फाइज ईसा साहब भी वो केस नहीं सुन रहे। केपी की हद तक पीटीआई के पास ये इख्तियार था। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली जो है उसने करारदाद पास की, उस करारदाद को कैबिनेट में पेश किया गया। कैबिनेट से अप्रूवल लेकर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को खत लिखा गया कि खैबर पख्तूनख्वा की हद तक आप एक जुडिशल कमीशन बनाएं कि 9 मई के जो इंसिडेंट्स हैं उनके ऊपर आज़ादाना तहकीकात की जाए। लेकिन अब बड़ी डेवलपमेंट यह है कि पेशावर हाई कोर्ट ने 9 मई वाकयात पर जुडिशल कमीशन के लिए जजेस की नामजदगी से माजरत कर ली है। ज़राए के मुताबिक पेशावर हाई कोर्ट ने फैसले से मुतल्लिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को आगाह कर दिया है। इस हवाले से कहा है कि मौजूदा सूरत हाल में 9 मई के वाकयात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील नहीं दिया जा सकता। रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट ने ज़िमन में सूबाई हुकूमत को मरासला इरसाल कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए जो दरखास्त इरसाल की थी, मौजूदा हालात में उस पर जुडिशल कमीशन बनाना मुमकिन नहीं है। हाईकोर्ट जराये के मुताबिक मरासले में मजीद कहा गया कि जिस फॉरम से यह दरखास्त इरसाल की गई वो फॉरम इसका मजाज ही नहीं, सूबाई हुकूमत के रूल्स ऑफ बिजनेस 1985 की खिलाफ वर्जी है। इसलिए सूरत हाल में इस दरखास्त पर हम अमल दरामद नहीं कर सकते। टेक्निकल कुछ पॉइंट्स जो हैं उनकी बुनियाद पर यह सब हो रहा है। अच्छा, अब यहां पर 2-3 चीजें हैं। एक तरफ तो गुज़श्ता चंद दिनों के अंदर मुक़्तदरा और इमरान खान साहब के दरमियान मुज़ाकरात की बाज़गश्त चली कि जी कुछ पैगामात अडयाला जेल भेजे गए हैं और इवन इस हुकूमत के करीब समझे जाने वाले सहाफ़ी जो हैं वो इस हुकूमत की बौखलाहट को खुलकर अयां करने लग गए और मिसट्रस्ट जो है एक सफ़ा फटता हुआ हमें महसूस हुआ, लीर होता हुआ महसूस हुआ जब नुसरत जावेद साहब ने यह क्लेम किया, यह दावा किया कि जी वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट अडयाला जेल में होने वाली अहम तरीन मुलाकातों की तहकीकात कर रहा है कि कुछ हुई है कि नहीं हुई, यानी कहीं डायरेक्ट तो नहीं हो गए। इस वक्त पीडीएम का, आले शरीफ का वाहिद असासा, उनका सारा पॉलिटिकल कैपिटल, उनकी एग्जिस्टेंस, उनकी हर चीज एक ही चीज के ऊपर डिपेंडेंट है, इमरान खान और फौज की लड़ाई। वो लड़ाई खत्म हो जाए तो ये तो लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। इनके तो सर से आसमान भी गायब हो जाएगा, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और ये तो आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि उसके बाद ये शायद उस सिचुएशन में पॉलिटिकल पार्टी इनकी चली जाए कि अपने कपड़े फाड़ के कि मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। The only thing left is this। अवाम के अंदर जो इनके लिए जज्बात हैं वो तो आपको पता है। अब एक वक्त था ये बौखलाहट थी, अब चूंकि रिसेंटली शहबाज शरीफ साहब ने बहुत ज्यादा तारीफ भी कर दी है और उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस के अंदर, और शहबाज शरीफ साहब ने वो साबित किया है जिसके वो एक्सपर्ट हैं जिस एक आर्ट के, और काश
کہ اولمپکس کے اندر وہ ایک کھیل ہوتا، بوٹ پالش اگر اولمپکس میں ہوتی نا تو شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ شاید اس میں گولڈ میڈل بھی جیتتے، ریکارڈ بھی بناتے، اور جو سلور ہے اور برونز ہے وہ بھی پاکستان میں آ جاتا، کیونکہ پھر صرف شہباز شریف صاحب تو نہیں ہے نا، اور بھی لوگ ہیں اقتدار پہ قابض، تو بہت سے لوگوں کی اس کے اندر سارے ایوارڈز ویسے پاکستانی لے جاتے ہیں۔ لیکن چلیں ایسا ہے تو نہیں ہے۔ اب نجم سیٹھی صاحب جو ہیں انہوں نے ایک کلیم کیا ہے، اور انگور کھٹے ہیں، خیر اس طرح کے کلیمز جو کیے جا رہے ہیں ان کی وجوہات کیا ہیں یہ بھی ان دا کمنگ ڈیز ہمیں مزید واضح ہو جائے گا۔ نجم سیٹھی صاحب نے انکشاف کیا ہے کہ عمران نیازی کی علی امین گنڈا پور کے ذریعے ڈیل کی کوشش ناکام ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب نے یعنی انہوں نے یہ ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے، 2 دن پہلے تک بوکھلائے ہوئے تھے آل شریف کے قریبی صحافی، اب پھر ذرا تڑ میں باہر نکلے ہیں شہباز شریف کی تاریخی تعریف کے بعد کہ شاید آل از ویل، تو کہہ یہ رہے ہیں کہ جی عمران خان نے علی امین گنڈا پور کو کہا کہ مقتدرہ سے بات کرو۔ علی امین گنڈا پور نے کور کمانڈر پشاور، جو کہ آپ کو یاد ہے کیپٹن صفدر کا معاملہ بنا تھا کراچی میں، اور اس وقت آئی جی کے اٹھائے جانے کی خبر بھی آئی تھی، تو اس وقت یہ بتایا جاتا ہے کہ یہی ڈی جی رینجرز بھی تھے، تو اس میں رینجرز بھی انوالو تھے، تو وہ ایک بہت بڑی کنٹروورسی بھی بنی تھی، تو وہ اس وقت کور کمانڈر پشاور ہیں۔ تو ان کے تھرو چیف آف دی آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر کو عمران خان صاحب کا میسج گیا کہ یہ کچھ مطالبات ہیں ہمارے، اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر چیزیں تسلیم کر لی جائیں گی اور پھر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، اور اس میں کچھ آبویسلی کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کی بات ہوئی ہوگی اور اس طرح کی چیزیں۔ نجم سیٹھی صاحب کا یہ کلیم ہے، میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں ذرا اسے اسی پیرائے میں دیکھیے گا۔ نجم سیٹھی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی 8-9 مختلف مطالبات خان صاحب کے تھے، لیکن پہلے 3 مطالبات کے اوپر بڑے سیخ پا ہوئے چیف صاحب، اور جب ان تک یہ پہنچا اور انہوں نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا۔ ایک یہ تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے کیسز جو ان پر بوگس بنائے گئے ہیں وہ ختم کیے جائیں۔ دوسری جو چیز سامنے رکھی گئی وہ یہ تھی کہ ملک کے اندر صاف شفاف انتخابات ہوں، اور تیسری شرط یہ تھی کہ عمران خان صاحب جو ہے ان کی جماعت کے انتخابات کے راستے کے اندر کوئی روڑے نہ اٹکائے جائیں، اور عوام جسے منتخب کرنا چاہتی ہے اور جسے وزیر اعظم بنانا چاہتی ہے۔ اب ان کے مطابق مقتدرہ نے اس کے اوپر صاف انکار کیا ہے، دس از واٹ دے آر کلیمنگ، تو یہ چیز آپ نے ذرا ذہن نشین رکھنی ہے۔ اور اس وقت نون لیگ ظاہری بات ہے کنفیوزڈ ہے، ایک ہاتھ میں پالش ہے، دوسری جگہ پر بیانیہ جو ہے اسے زندہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کیپٹن صفدر کی سٹیٹمنٹ دیکھ لیں، پھر اس کے ساتھ آپ عرفان سے جو ہے ان کے اپنے عرفان صدیقی ان کی سٹیٹمنٹس دیکھ لیں۔ ابھی جاوید لطیف نے کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ نواز شریف قوم کو سچ بتا دیں، حکومت ہم نے بنائی ہے، لیکن اس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نواز شریف کے اپنے بندے، نون لیگ کے اپنے بندے اب یہ باتیں کر رہے ہیں کہ نواز شریف کی پولیٹیکل لیگیسی زیرو ہے، اور ہسٹری میں خالی ہاتھ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جانے جا رہے ہیں، اور کوئی کچھ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، کوئی لیگیسی نہیں ہے، کوئی پولیٹیکل کچھ بھی نہیں ہے، اور اس سب کے اندر اپنا سب کچھ کھو دیا ہے۔ تو ظاہری بات ہے یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ کچھ تو ہمیں حاصل ہو، کچھ تو اس سب کے اندر، کیونکہ عمران خان صاحب نے جو بات کہی ہے نا، عمران خان صاحب نے جو کلیم کیا ہے کہ 2 مہینے کے اندر اندر یہ حکومت گھر چلی جانی ہے، اس سے بہت سے لوگوں کی راتوں کی نیند حرام ہوئی ہے، اور نون لیگ والے بالخصوص نواز شریف صاحب، ان کے بھائی شہباز شریف، مریم نواز، یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ اتنا کچھ ہم نے کر لیا، اس حد تک ہم آ گئے کہ عوام کے اندر ہمارے لیے جو جذبات ہیں عوام کے، وہ بنگلہ دیشی عوام کے شاید حسینہ واجد کے لیے بھی نہ ہو۔ ہم نے اپنی پولیٹکس زیرو کر دی، ہم نے اپنی پولیٹیکل لیگیسی زیرو کر دی، ہم نے اپنا بھرکس نکال دیا، ہم تباہ و برباد ہو گئے کس چیز کے چکر میں؟ چند مہینے کے اقتدار کے لیے۔ یہ چیز اس وقت نون لیگ کے اندر بالکل پائی جا رہی ہے، اور اس فرسٹریشن میں کبھی بیانیہ زندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی پالش ہاتھ میں اٹھا لیتے ہیں، اور سمجھ نہیں آ رہی کہ کریں کیا۔ یہ پاگل پن کی حد ہوتی ہے نا، جب آپ کر بیٹھیں کچھ اور آگے سے کچھ مل نہ رہا ہو، پھر آپ کو دورے پڑتے ہیں۔ اس وقت نون لیگ کی حالت وہ ہے۔ لیکن یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ چونکہ یہ ڈسکس ہو رہا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن دینا ضروری ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے بھی اب کہہ دیا ہے کہ 2 مہینے کے اندر یہ سب فارغ ہو جانا ہے۔ انہیں ڈر لگا ہوا ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے، یہ نہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ آپ ان کے مخالفین سے بھی پوچھ لیں، نون لیگ کے کچھ لوگوں کے ساتھ میں بیٹھا تھا، انہوں نے یہ بات کہی آن دا ریکارڈ، اور یہ آن دا ریکارڈ پتہ نہیں وہ کیوں نہیں کہتے، لیکن انہوں نے یہ بات کہی کہ بھئی جسٹس منصور علی شاہ نے تو انصاف کرنا ہے نا، اس نے پی ٹی آئی کو کوئی انجسٹ فیور نہیں دینی۔ لیکن نون لیگ کا یہی خوف ہے اس وقت۔ حالات یہ نہیں ہے کہ انہیں ہو رہا ہے کہ کوئی پرو پی ٹی آئی جج آ رہا ہے، ان کا ہے کہ بھئی اینٹی پی ٹی آئی جج کیوں نہیں آ رہا، بیکاز دیٹ از دی اونلی وے فارورڈ، سروائیول کا چانس ہی یہ ہے۔ اب اس سب میں یہ بھی ایک حکومت نے سوچنے کی کوشش کی، اور یہ ایک ان کے ذہن میں آیا کہ نامکمل پارلیمان، اس میں مخصوص نشستوں والے لوگ نہیں ہیں، نامکمل پارلیمان جو ہے اسی کے اندر 2/3 اکثریت اپنی شو کر کے ہم یہ آئینی ترمیم کر دیں۔ لیکن اس میں بھی ایک ان کے لیے مسئلہ بن گیا، اور وہ ہے سینٹ۔
खैबर पख्तूनख्वा से सेनेटर्स मुंतखब नहीं हुए उस असम्बली से, क्योंकि जब तक ये इशू रिजॉल्व नहीं होता आगे मामला नहीं बढ़ेगा। तो सेनेट में जेयूआई इनके साथ बैठ नहीं रही, इस गवर्नमेंट के साथ। पीटीआई ने जेयूआई को एक और सेनेट की केपी में एक ऑफर दी हुई है। तो जेयूआई के ऑन बोर्ड हुए बगैर ये सेनेट में 2/3 नहीं रखते, तो वो जो कानून साजी या आइन में तरमीम है वो ये कर नहीं पा रहे। अब यहां पर जावेद चौधरी साहब हैं, सीनियर साफी हैं जी, नून लीग के करीब समझे जाते हैं, और एंटी इमरान नैरेटिव जो है वो भी बहुत जाहिर बात है, इट्स हिज चॉइस ऑब्वियसली, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं कह रहा, लेकिन चले हमें पता है कि वो क्या बात करते हैं। तो जावेद चौधरी साहब ने कहा है कि इमरान खान साहब का ये जो 2 महीने का क्लेम है, ये हुकूमत को पता है कि ये नेक्स्ट चीफ जस्टिस के पैराए में खान साहब ने बात की है, और अब गवर्नमेंट के पास एक ऑप्शन है, और गवर्नमेंट एक नया ऑप्शन लाना चाह रही है। गवर्नमेंट ने एक बिल तैयार करके रखा हुआ है, और उस बिल के अंदर कोई इन द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन तमाम सरकारी मुलाजिमीन अक्रॉस द बोर्ड पूरे पाकिस्तान में सबकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी, जुडिशल पैकेज नहीं, पहले तो जुडिशल पैकेज की ऑफर की गई थी ना कि अगर हमें मखसूस नशिस्तें दो, उधर जस्टिस मंसूर अली शाह डट गए हुए हैं। वो तो अब आप जरा फैसले पे अमल दरामद ना करके दिखाएं तो सही ना, देखिएगा आपके साथ करते क्या है जस्टिस मंसूर अली शाह। उन्होंने बड़े धमाके से पहले छोटा धमाका आज कर दिया हुआ है। उन्होंने अपना जो तहरीरी फैसला है ना उसमें बता दिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे हर सूरत अमल दरामद करना होगा। बेंच भी वो है जो लोगों की रातों की नींद आराम कर दे, जिसका ये फैसला है। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिन अल्लाह, और लाहौर हाई कोर्ट से आए जस्टिस मलिक शहजाद। अब ये जो नुक्ता है जावेद चौधरी साहब ने उठाया है कि हुकूमत ने एक बिल तैयार करके रखा हुआ है, और ये बड़ा खतरनाक बिल है। इस बिल के जरिए तमाम सरकारी मुलाजमीन को एक्सटेंशन दे दी जाएगी, उनकी मुद्दत मुलाजमत में तौसी कर दी जाएगी, यानी नॉट जस्ट काजी फैज ईसा, ऑल द जजेस इन द कंट्री, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट नहीं, हर ब्यूरोक्रेट जो 22वें ग्रेड में पहुंच गए हुए हैं, जिनके पास थोड़ा थोड़ा टाइम है 22वें ग्रेड के बाद रहे 6 महीने से, वो भी 3-3, 4-4 साल मजीद जो अनाउंस हो गए आ टाइम। और अगर तमाम सरकारी मुलाजमीन की बात की गई तो वो फिर फौजियों पे भी इंप्लीमेंट होगा, नॉट जस्ट द चीफ बट ऑल द कोर कमांडर्स एज वेल, एवरीवन, लोअर से अपर रैंक, पुलिस से लेके फौज से लेके अदलिया से लेके, एक इस तरह के पैकेज की इस वक्त बाज़गश्त चल रही है कि यह काम हो सकता है, और इस जरिए 2 बड़ी एक्सटेंशंस जो हैं वो दी जा सकती हैं। अब ये लास्ट कार्ड होगा इनका। अब इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट क्या करती है ये भी चीज अहम है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में काजी साहब तो हैं, लेकिन वो जजेस कमेटी जिसने बेंच बनाना है, काजी साहब अब हम ख्याल बेंच बनाने की हैसियत भी खो चुके हैं ना, वो 3 में से 2 एक तरफ हैं, जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब। तो अब यहां पर जो अहम तरीन चीज है, अब सब इनके लिए, नून लीग के लिए सब फारिग होता हुआ नजर आके, और अब जारी बात है पछताए क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, ये बयानात, ये खोई हुई साख बहाल करने की कोशिश, कभी जावेद लतीफ को मंजर आम पर लाकर दूसरी जानिब एक पॉलिश पकड़ी हुई है, सब लुट चुका है, हर चीज नवाज शरीफ के हाथ से जा चुकी है। लेकिन मरते मरते ये आखिरी कार्ड जरूर खेलेंगे कि किसी ना किसी तरह अपने लिए कोई ये जगह बचा ले, और बाकी चीजें जो हैं इमरान खान साहब का पत्ता हमेशा हमेशा के लिए साफ करने का ये मंसूबा है। और जावेद चौधरी साहब ने इसे इसी तरह से कहा है, और इस खबर की ब्रांडिंग भी इसी तरह से हो सकती है कि ये अगर हो जाए तो फिर एक्सटेंशन की जरूरत नहीं होगी, मुद्दत मुलाजमत में तौसी हो रही है। लेकिन 2 ही चीजें हैं, एक चीफ जस्टिस और दूसरे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, दोनों की एक्सटेंशन तैयार। ये हेडलाइन लगाई है चौधरी साहब ने, यानी गवर्नमेंट ये एडवेंचरिज्म भी करने का मंसूबा बना के बैठी हुई है। लेकिन ये जो बहुत ज्यादा चल रहे हैं ना, जैसे चिराग की लौ है, वो जब बुझ रही होती है, वो बुझने से पहले बहुत सख्ती से टिमटिमाती है, तो इसे आप वो भी समझ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।